वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी टेलीफोन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और ANP के सदर अहमद वली खान से टेलीफोनिक रबता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चेयरमैन नेशनल पार्टी और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक से मुलाकात। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के तवील मुद्दती हल पर गुफ्तगू की गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामे के मुताबिक बलूचिस्तान के चैलेंजेस का वाहिद काबिल अमल हल जमहूरी तरीक़ाकार और सियासी हिकमत अमली है। सड़कों की बंदिश के बायस सदर सुप्रीम कोर्ट बार की चेयरमैन BNP अख्तर मैंगल से मुलाकात ना हो सकी। PTI रहनुमा आज़म स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि जुनैद अकबर की तरफ से की गई तैनातियों को फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने बानी PTI को मनसेरा की करप्शन के मामलात का बताया, पंजाब के मामलात पर ब्रीफ किया और बताया कि वहाँ आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज़म स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करेंगे। पंजाब में अगर कोई मसला है तो इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। वफाक पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात अदा करे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरासला। कहा अदायगियाँ न होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की 75 अरब रुपये के वाजिबात जमा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र मसले के फौरी हल की ज़रूरत है। आइन के तकाज़ों और मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों के मुताबिक मसले का मुनसिफाना हल निकाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी तजावीज़ प्लानिंग कमीशन को इरसाल कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन ऐवान सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। बोस्निया के साथ गहरे ताल्लुकात और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत, सकाफ़त और अवामी राबतों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का याद। बड़ा खाना होता है, तमाम ट्रुप्स ऑफिसर जवान एक साथ मिल के गपशप लगाते हैं, दुख दर्द बांटते हैं। एक हमारे यहाँ रस्म है फोर्सेस के अंदर कि कमांडर्स या विंग कमांडर्स जब अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाके मिठाई डिलीवर करते हैं ताकि उन लोगों को अपने घर वालों से दूर होने का एहसास कम हो। फ्रंटियर को नॉर्थ के नौजवानों ने अपने प्यारों से दूर मगरबी सरहदों पर ईद मनाई, आपस में गले मिले, साथ खाना खाया। सक्खर में शोहदा के अहले खाना की ईद पर अपने प्यारों की कमी शिद्दत से महसूस की, अपने प्यारों की कुर्बानियों पर फ़ख्र का इजहार किया। आज ईद के दिन मुझे बाबा की कमी महसूस हो रही है। जब वो होते थे तो हमें खुशी होती थी और हमें फ़ख्र है अपने अबू की शहादत पर। उन्होंने दुश्मनों का डट के मुकाबला किया और अपने मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए। हमें उन पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात, शहीद की बहादुरी को सराहा, वालदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम की शिद्दत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हरकियानी की ज़िला जेहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। बिलाल अज़हरकियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा शोहदार उनके लवाहिकीन का जज्बा, अज़्म, हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितनाल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के मौके पर मक्का के सफ़ा महल में मस्जिदुल हराम के इमाम और मुअज्जिन हज़रात से मुलाकात की और उनसे मुसाफा किया, उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। बोगियों की अदम दस्तियाबी के बायस कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल रोज़ाना रवाना नहीं हो सकी।
TS रेलवेज ने 31 मार्च से बोलान मेल की रोज़ाना रवानगी का ऐलान किया था। बोलान मेल अभी कोयटा से हफ्ते में 2 रोज़ कराची जाती है। लोकपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मेगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 7,436 मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP के मरीज बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जा रही है। बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। उनके लिए सब अपने बच्चों जैसे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की, सऊदी अरब और अमान के सफ़ीरों की मुलाकातें। ईद की मुबारकबाद दी। कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़ीरों ने भी वज़ीर आला सिंध से ईद पर मुलाकातें की। सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और IG सिंध ने भी मुराद अली शाह को मुलाकात में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी का सूबे की तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का आज़म। कहा मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मलीर हॉल ट्रैफिक हादसे में जाम भाग मियाँ बीवी के लवाहिकीन के लिए 80 गज प्लॉट देने का ऐलान। लवाहिकीन से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म या कोई और नोटिस ना ले। इन्होंने वाक़े का नोटिस ले लिया है। ये कराची का मामला है। इस पर सबको साथ देना चाहिए। इंतज़ामियों को मौका देना चाहिए कि वो लाएमल तरतीब दें और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। अप्रैल, मई और जून में मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई शुमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ी से होगा। कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दरियाए सिंध से मुजवज़ा कैनाल निकालने के मनसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च। घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मतनाज़े कैनाल मनसूबे के खिलाफ कल से एहतजाज दूसरे मरहले में ले जाने का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा कि कल सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा। सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। कहा इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल मुहैया कर रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। भावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुलजिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिमान 10 साला बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। पुलिस उन्हें थाना सदर भावलपुर ले जा रही थी कि वाक़या पेश आया। टंडवाला यार में कार तेज़ रफ्तारी के बायस नसीर कैनाल में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाम भाग। मरने वालों का ताल्लुक कराची से है। 4 अफराद आपस में दोस्त थे। 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबीरवाला में वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाम भाग। 1 जख्मी हो गया। बहावल नगर के CIA थाने से डकैती की वारदातों में मुलविस 7 मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 4 की तलाश जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत बरतने वाले एहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बास शहरी की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए। सेल्फियां बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। महासरे की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज भारतीय फौज ने मार्च में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया।
मकबूजा कश्मीर के आवाम की नज़रें भी सदर ट्रंप पर हैं कि जिस तरह वो अमेरिका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या वो दुनिया को भी अजीम बनाएंगे और उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया गया। सदर ट्रंप के दौर में जब अमरीका मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा न किया तो इसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में कल से जवाबी टैरिफ का नफाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैरिफ की तफसीलात कल पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमरीकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा कि अमरीकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। गाज़ा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 दिन के दौरान कम से कम 322 बच्चे शहीद और 609 ज़ख्मी हुए। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों में या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गाज़ा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और इमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गाज़ा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दिए। इसराइल की फिर लबनान के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। एक हमले में बैरूत और दूसरा हमला में 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। लबनानी सदर की बैरूत के नवा में इसराइली हमले की मजम्मत। कहा इसराइली हमले लबनान के खिलाफ इसराइली इरादों की खतरनाक वार्निंग है। जयपुर में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की खूबसूरत मिसाल। हिंदुओं ने ईदगाह में मुसलमानों पर फूल निछावर किए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी के इस इक़दाम का मकसद फ़िरका वाराना हमआहंगी को फ़रोग़ देना था। और महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो उन्हें रिहा किया जाए।